के क्षेत्र में किया जाता है। दैनिक जीवन में रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है एक्सरे का। तो इसका खोज जो है विल्हेम रोंटगेन ने किया था। इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। नील्स बोर जो है ये परमाणु की संरचना, नील्स बोर तथा रदरफोर्ड मिलकर के परमाणु की संरचना की खोज किया था, जिसके आधार पर हम सभी जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगला है सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग जो है फोटोवोल्टिक सेल के रूप में किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल जिसे हम सभी, यह जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव इस पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें से क्या होता है, सूर्य से प्रकाश जो होता है जिसे हम सभी फोटोन भी कहते हैं, फोटोन का उपयोग किया जाता है। अगला है, इसमें से निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती है? तो ये है एक्स किरणें। एक्स किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती है। यह एक जो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, विद्युत चुंबकीय, और इसका उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है एक्स किरण का 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है इसका तरंगदैर्घ्य। अगला है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो होता है उसमें से सीटी स्कैन, इसमें से सीटी का अर्थ होता है कम्यूटेटेड टोमोग्राफी इसका अर्थ होता है सीटी स्कैन में। यह क्या होता है, अंग से संबंधित पतली से पतली तहों तक एक्सरे कर सकता है। अंग से संबंधित पतली से पतली तह तक जो है उसका एक्सरे किया जा सकता है सीटी स्कैन के माध्यम से, और जिसका अर्थ होता है सीटी में कम्यूटेड टोमोग्राफी। अगला है आइंस्टीन का सापेक्षिकता सिद्धांत, जिसमें से हम सभी द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में ये संबंध निकलता है E = mc² होता है इसका सूत्र। इसके आधार पर द्रव्यमान को हम सभी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका खोज जो है 1905 में आइंस्टीन के द्वारा किया गया था सापेक्षिकता सिद्धांत, और 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस खोज के लिए सापेक्षिकता सिद्धांत। अगला है, किस वैज्ञानिक ने यह दर्शाया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं? तो वही आइंस्टीन ये दर्शाया था। आइंस्टीन E = mc² होता है इसके आधार पर, और ये द्रव्यमान सापेक्षिकता सिद्धांत पर आधारित होता है। तो परमाणु संलयन जो होता है किसमें स्वचालित होती है? परमाणु संलयन जो होता है ये सूर्य में होता है। इसमें से क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान 2 है जिसे हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, और एक हाइड्रोजन जो है ट्रिटियम है। तो ये मिल करके क्या करता है, हीलियम का निर्माण करता है। हीलियम ये 2 हो गया, ये 4 हो जाता है, और एक न्यूट्रॉन होता है, और इसमें से ऊर्जा होता है, एनर्जी। तो इस प्रकार से नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है। तो नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के न्यूक्लियस मिल करके एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। दो हल्के न्यूक्लियस
भारी नाभिक बनाता है। जैसे अभी हम लोग अभिक्रिया देख रहे थे, नाभिक बनाता है। विखंडन, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया जो होता है, एक भारी नाभिक के उपखंडनों में टूटना, यह होता है। परमाणु विखंडन में भारी नाभिक का टूटना जो होता है, यह परमाणु विखंडन कहलाता है। तो इसके आधार पर क्या होता है, परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्ठी को बनाया जाता है, जिसमें से विखंडन की प्रक्रिया होता है। अगला है न्यूटन भाभा फंड। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किन की संयुक्त पहल पर जो है किया गया? तो ये भारत और ब्रिटेन के संयुक्त पहल पर है। इसमें से क्या होता है कि ये विकास और सामाजिक कल्याण में समाधान के लिए जो है इसका खोज किया, बनाया गया इसको। अगला है इसमें से परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम क्या करता है, ये विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करता है और खुद में जो है, खुद विखंडन के बिना जो है न्यूट्रॉन को ये अवशोषित करता है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और इसमें से क्या होता है, विखंडन नहीं होता कैडमियम में। और ये जब अवशोषित करता है और ग्रेफाइट हो गया, भारी जल, ये सभी जो है परमाणु रिएक्टर को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ग्रेफाइट, ये भारी जल, ग्रेफाइट और पानी, इसका प्रयोग मंदक के रूप में होगा। और कैडमियम जो होता है न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन को यह अवशोषित करता है। में प्लाज्मा बनाने का कारण जो होता है, सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण जो होता है उच्च तापमान होता है। उच्च तापमान यह जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसमें से जो होता है सबसे पहली बात कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है। जैसे सूर्य में होता है उसी तरह से सितारों में भी नाभिकीय संलयन होता है। तो इसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में परिवर्तित होता है और इसका तापमान जो होता है बहुत अधिक होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका केंद्रीय भाग में अर्धतरल प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। केंद्रीय भाग अर्धतरल प्लाज्मा की अवस्था में होता है। पृथ्वी सतह पर प्लाज्मा नहीं पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी सतह पर उच्च घनत्व और कम तापमान पाया जाता है। तो पृथ्वी नियंत्रक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड, कैडमियम रॉड की क्या काम करती है? तो भाई ये क्या करता है, विखंडन की दर को नियंत्रित करता है और न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए तथा अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है ये कैडमियम। और इस तरह से ये अभिक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला है एटम बम का आविष्कार किया था। एटम बम का जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। और सैमुअल कोहन जो है ये न्यूट्रॉन बम की खोज किया था, न्यूट्रॉन बम की। और रिवाल्वर जो है सैमुअल कोल्ट। इसमें से निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो ये सभी, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, भारी जल हो गया, ग्रेफाइट हो गया और जल हो गया, ये सब मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरोन एक ऐसा है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता, बोरोन का। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया था और ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था।
और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कूट के नाम से जाना जाता है। स्माइलिंग बुद्धा कूट के नाम से जाना जाता है इसको, और 1974 में किया गया था। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन उदाहरण प्रक्रिया का उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का उदाहरण होता है। यह जो होता है अत्यधिक तापमान पर होने वाली प्रक्रिया को थर्मल न्यूक्लियर प्रतिक्रिया कहा जाता है। अत्यधिक तापमान पर होने वाली परमाणु प्रतिक्रिया को, अत्यधिक तापमान पर होने वाले अभिक्रियाओं को, परमाणु अभिक्रिया को थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे हम सभी कहेंगे? तो रदरफोर्ड जो है परमाणु संरचना के खोज किया था। परमाणु संरचना जिसके नाभिकीय भौतिकी का उद्देश्य जो होता है परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन करने में किया जाता है। बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। ये अगला है, IAEA का मुख्य कार्य क्या है? यह जो होता है विश्व में नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देता है। शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य जो होता है INA का होता है। INA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। यह एक संस्था होता है जिसका उद्देश्य जो होता है विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना होता है। इसमें से परमाणु संलयन 2 या 2 से अधिक नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया होता है। नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक प्रकाश नाभिकी का संलयन की प्रक्रिया होता है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग 100 मिलियन केल्विन होता है। तो इसमें से क्या होता है, संलयन में छोटे नाभिक मिल करके बड़े नाभिक का निर्माण करता है, जिसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसके लिए तापमान जो होता है 100 मिलियन केल्विन होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। ठीक है, ऊर्जा निकलता है। और सूर्य ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही होता है। नाभिकीय संलयन से ही सूर्य में ऊर्जा प्राप्त होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले उसको हम लोग यूरेनियम कहते हैं। U-235 का उपयोग किया जाता है। ये यूरेनियम, तो नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम पर क्या किया जाता है, इसमें से न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं और इसमें से क्या होता है, यूरेनियम विखंडन होकर के बहुत अधिक ऊर्जा और साथ में क्या होता है 3 नए न्यूट्रॉन को भी उत्सर्जित करता है। तो इस अभिक्रिया को नियंत्रित कर परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।
अगला है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो चीन जो होता है नाभिकीय संलयन, कृत्रिम सूर्य में तो सबसे पहली बात कि संलयन की प्रक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन का उपयोग करेगा और जो है इस तरह से ये कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है इसमें से, जिससे प्रचंड गर्मी और शक्ति उत्पादन के लिए कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। इसमें क्या सा भारत और विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे U-233, ठीक है, आइसोटॉप यूरेनियम का जो है 233 ईंधन के रूप में उपयोग करने का डिजाइन किया गया। तो इसको कामिनी हम लोग कहेंगे। कामिनी जो है में ओजोन को मापने के लिए UV अल्ट्रावायलेट रे जो होता है स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने जो है UV स्पेक्ट्रोमीटर को मापने ओजोन परत को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोमीटर ये बनाया था। तो ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो ये पराबैंगनी किरण से जो होता है चर्म कैंसर होता है, चर्म कैंसर ये, और ओजोन परत इसको पृथ्वी तक आने से रोकता है। और ओजोन परत की मोटाई जो होता है उसका हम लोग डॉप्सन इकाई में मापते हैं, डॉप्सन इकाई में मापते हैं ओजोन परत की मोटाई को। और ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान जो होता है वो CFC गैस से होता है। परमाणु बम का आविष्कार जो है जूलियस ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। तो इसमें से क्या होता है यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे भारी तत्व का नाभिकीय विखंडन होता है और इससे जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा AC करंट जिसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होता है ये, तो इसका खोज जो है निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। इसमें से पहले पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन ये कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया। पेट्रोल से चलने वाले कार इंजन का खोज जो है, और यह जो होता है आंतरिक दहन होता है, इसमें से आंतरिक दहन, और वाष्प इंजन में जो होता है वो बाह्य दहन होता था पहले, जिसमें इसका खोज नहीं हुआ तो उसमें उसका प्रयोग होता था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है ये मोटरोला के सीनियर इंजीनियर मार्टिन कपूर के द्वारा। अगला है बायफोकल लेंस का प्रयोग जरा दूरदर्शिता के दूर करने में किया जाता है। जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किया जाता है, और इसका खोज जो है फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। गैलीली के द्वारा किया गया था। थर्मोस्कोप और कोपरनिकस जो है ये बताया था कि सूर्य जो है का केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य जो होता है केंद्र में होता है, इसके चारों ओर ग्रह सब जो है गति करता है, ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। और आइजैक न्यूटन ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सिद्धांत का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण। और जे केपलर जो है ग्रहों की गति के नियम, ग्रही गति के नियम का खोज किया है, गति का नियम का खोज किया गया है केपलर के द्वारा। और कोपरनिकस के द्वारा सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्र में होता है, इसका खोज किया है। और थर्मोस्कोप का आविष्कार जो है गैलीली के द्वारा किया गया।
अगला इसमें से डायनेमो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें से विद्युत का उत्पादन होता है। तो यह जो है माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है खोज। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। और फ्रैंकलिन जो है तड़ित चालक का खोज किया है। तड़ित चालक यह स्थिर विद्युत सिद्धांत, स्थिर विद्युत से संबंधित होता है, स्थिर विद्युत। और एडिसन जो है बल्ब का खोज किया है। पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप में से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है राडा रेंज। इसको हम लोग राडा रेंज कहते हैं। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो है पहले कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। इसमें से जो होता है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है लिखने के लिए, जो काला रंग का होता है ग्रेफाइट, इसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार यूरोप में हुआ था। शेफर्ड बैरन ये किया था। जॉन शेफर्ड बैरन के द्वारा एटीएम मशीन का खोज किया गया है। तो हेनरी बेकुरले ये जो है खोज किया है रेडियोधर्मिता का। रेडियोधर्मिता का खोज हेनरी बेकुरले के द्वारा किया गया। प्रकाश जो होता है सात रंगों घटक जो होता है, प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया और ये 7 रंगों के में विभाजित किया था सफ़ेद रंग को, और जिसका क्रम VIBGYOR होता है इस तरह से। और आर्किमिडीज जो है सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किया है। अगला है इसमें से एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार। तो थर्मोमीटर का आविष्कार जो है इसमें से ग्रेबियल फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया। यह जो है तापमान को मापने के लिए मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार किया। और एक्सरे की खोज जो है डब्लू रोंटगन के द्वारा किया गया। एक्सरे जिसका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, डब्लू रोंटगन।